कुछ दोस्त गैराज में काम कर रहे थे तो उन्होंने गलती से टाइम मशीन ही बना दी भाई। कहानी की शुरुआत में चार इंजीनियर एक साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और वे इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जिस पर ग्रेविटी का कोई असर ही ना पड़े और साथ में वे चारों अलग अलग नौकरियां भी करते थे, जिसके कारण वे अपना पूरा समय इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते थे। घंटों इस चीज पर बहस करने के बाद एब और एरन ही इस प्रोजेक्ट के लिए बचे। एब हमेशा से ही समझदार और कंट्रोल में रहने वाला इंसान था, जबकि एरन बिना सोचे समझे करने वाला व्यक्ति था। पहले तो दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने एरन की गैराज को ही अपना लैब बना लिया और पैसे न होने की वजह से वे आसपास की मशीनों से ही सामान निकाल लिया करते। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा गैजेट बना दिया जो चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से दौड़ा सकता था। अब उन्हें चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी, जो कि उन्होंने एब की कार से निकाल ली। कुछ समय बाद अब उनके पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वो अब अपना टेस्ट कर सकते थे। टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एगडोल को अपनी मशीन में रखा और सप्लाई को कंट्रोल में करते हुए मशीन को ऑन कर दिया। शुरुआत में तो सब ठीक था, पर जैसे ही उन्होंने पावर को बढ़ाया तो मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनका टेस्ट गया भाड़ में। फिर उनको चेक करने पर पता चला कि उनकी बैटरी फूक गई थी। फिर अगले दिन एब एरन को अपनी कार में बैठाकर एब को सरप्राइज दिखाने के लिए अपनी लैब में पहुंचा। लैब में पहुंचने के बाद उसने बताया कि उसे मशीन को स्टेबलाइज करना आ गया। अब उसने मशीन में एक रेगुलेटर लगा दिया था जिससे पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए और एक पॉइंट आते ही मशीन खुद को चला ले, इतना पावर बना ले। इसलिए अब उन्हें बैटरी की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था। इसके दोनों ने काफी देर बात करने के बाद इसे एक राज बनाने का फैसला किया। एब की गर्लफ्रेंड के पिता पैसे की आखिरी उम्मीद थे और एब ने उन्हें अपने डिवाइस की समझाने की जिम्मेदारी भी ली। पर कुछ दिन बाद अब दोनों को पूरी तरह से ये एहसास हो गया था कि वे पूरी तरह कर्जे में डूब गए हैं। एक दिन एब एरन के पास पहुंचा, जो उस टाइम कुछ लिख रहा था और कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। एरन ने एब से पूछा कि तू ठीक तो है ना, क्योंकि वो मॉर्निंग से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था पर बात नहीं हो पा रही थी। एब ने उसकी बात को काट करके अपनी दोस्ती की बात याद दिलाने लगा और कहने लगा कि मैं तुझे एक दिन के लिए जो भी कहता हूँ तू वो कर ले और इसके बदले में मैं तुझे इंसानों के एक बड़े आविष्कार के बारे में बताऊंगा। एब ने एरन को गैराज से ले जाकर के वो एगडोल दिखाई जो उन्होंने अपने टेस्ट में यूज की थी और अब उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा प्रोटीन इकट्ठा हो रखा था। इसके बाद दोनों एक बायोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उससे उन्होंने प्रोटीन बिल्डअप की रफ्तार बढ़ाने के मेथड के बारे में पूछा। बायोलॉजिस्ट ने उन्हें एक तरीका बताया जिसके 1 महीने बाद फर्क पड़ना शुरू होगा। इसके बाद एब ने एरन को बताया कि जितना प्रोटीन बिल्डअप एगडोल ने उनकी मशीन में 5 दिन में किया था उतना करने में आमतौर 6 साल लग जाते हैं। एरन को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए एब एरन को लेकर के गैराज में पहुंचा। उसने एक एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाना शुरू किया। उसने अपनी घड़ी को मशीन में रखा और ठीक 6 मिनट बाद उसे निकाला तो उसने देखा घड़ी 1347 मिनट आगे जा चुकी थी। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक डिजिटल घड़ी के साथ किया और रिजल्ट एकदम सेम था। एब ने साइंटिफिक वे से एरन को पूरी बात समझाई। इसका मतलब अब उन्होंने एक टाइम मशीन बना दी है। एरन और एब ये देखकर बहुत खुश थे और एब अपने इस आविष्कार के लिए कॉपीराइट लेना चाहता था, पर एरन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एरन कहता है कि हम इस मशीन का यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। एरन आज के समय के सबसे बड़े स्टॉक की जानकारी से अतीत में जाकर के इसमें पैसा लगाना चाहता था जिससे वो बहुत ही अमीर हो जाएगा। एब को भी शुरुआत में ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्हें इसके लिए एक बड़ी मशीन की जरूरत थी और अब दोनों मशीन बनाने में जुट गए। पहले तो उन्होंने अपनी लैब को एक बड़ी जगह में शिफ्ट किया और सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने पहली बार कोशिश की और उनकी ये कोशिश सफल भी रही और समय में वे 6 घंटे पीछे भी पहुंच गए। वे दोनों अपने आविष्कार पर बहुत ही हैरान थे। इसके बाद उन्होंने एक बड़े प्लान की तैयारी की। उस दिन उन्होंने अपनी दोनों कार को लैब के बाहर खड़ा कर दिया ताकि वे एक कार का इस्तेमाल अतीत में कर सकें और दूसरी को वापस आते समय प्लान के अनुसार वे 6 घंटे पीछे गए। अतीत में जाकर उन दोनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि वे किसी के संपर्क में ना आ सके, क्योंकि वे रियल लाइफ में अपना डेली रूटीन ही फॉलो कर रहे थे। सही टाइम पर उन्होंने बहुत सारे स्टॉक से बड़े मार्जिन से खरीदे जिससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ और वे दोनों इसमें सफल रहे। इसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक ऐसा ही किया। वे दोनों अपनी फ्यूचर की जानकारी से स्टॉक्स खरीद कर बहुत सारा पैसा कमाने लगे, पर इसके बाद उनके शरीर पर टाइम ट्रेवल का असर दिखाई देने लगा। अक्सर उन्हें लिखने में काफी दिक्कत होती और कई बार उनके कानों से खून भी बहने लगता। वे दोनों आविष्कार के साथ मिली इस ताकत को संभाल नहीं
पाए। और एक दिन उन दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस भी हुई कि वे ये सही कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के फैसले पर काफी सवाल उठाए और उन्होंने एक दूसरे को काफी बुरी बात भी बोली, जिससे उनकी दोस्ती में दरार भी आ गई। उन दोनों में शक बढ़ता गया कि दोनों में से कोई सीक्रेट के बारे में दुनिया को ना बता दे। इनकी ये लड़ाई तो उस दिन बढ़ गई जिस दिन एब ने एरन को बिना बताए एक ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जिसमें उसका काफी घाटा होने वाला था। फिर एब ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को उन पर शक ना हो, पर एरन पैसे के लालच में इतना डूब गया था कि उसे एब की ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी और वो इसकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसी रात को रोड पर उसे मिस्टर ग्रेंजर दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, लेकिन एरन दिन में ही उससे मिला था तो वे तो एकदम क्लीन शेव थे। एरन को शक था कि शायद मिस्टर ग्रेंजर उनकी मशीन की मदद से भविष्य से अतीत में आए होंगे। बहुत सारी चीजों की संभावना थी, पर उन्हें ये पता था कि वे नेचर के टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन सब को बदलने के लिए एब स्टोरेज रूम में पहुंचा, जहां उन्होंने मशीन को छिपा रखा था। और वो टाइम ट्रेवल करके मशीन के आविष्कार से 4 दिन पहले अतीत में पहुंच गया और पास्ट में उसने अपने आप को बेहोश कर लिया। और इसके बाद एब एरन के पास पहुंचा। इस बार उसका प्लान था इस आविष्कार को रोकने का, पर तब तक एरन भी अतीत में पीछे आ चुका था और वो पूरी तरह से एब को आविष्कार खराब करने से रोकना चाहता था। पर उन्होंने कुछ देर बात करने के बाद समझौता कर लिया, क्योंकि अब उन दोनों को मिलकर एब की जीएफ को बचाना था, जो कि एक पार्टी में थी जहां एक आदमी गन लेकर लगभग उसे मारने वाला था। और उसे बचाने के लिए उन दोनों का एक साथ अतीत में जाना जरूरी था। पहली बार में वे उसे नहीं बचा पाए, पर कई बार कोशिश करने के बाद एरन ने एब की जीएफ को बचा लिया। इसके बाद एरन शहर का हीरो बन चुका था। काम खत्म होने के बाद एरन ने फैसला लिया कि वो किसी दूसरे शहर में जाके रहेगा, जहां वो टाइम ट्रेवल का फायदा उठा सके और खुद को अमीर बना सके। पर एब का प्लान उसी शहर में रह करके आविष्कार को पहले दिन ही रोकना था, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ करके अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। अगर तुम्हारे हाथ में टाइम मशीन लग जाए तो तुम उसका क्या इस्तेमाल करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।